माँ प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है, योग शास्त्र में कारण शरीर की बात आती है, तो कारण शरीर क्या है और वो कैसे शुद्ध होता है? कारण शरीर शुद्ध हो गया हमें कैसे पता चलता है? कृपया इसके बारे में बताएं। हेलो ब्लेसिंग। अमित, तेरा प्रश्न बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि आपने योग शास्त्र की कुछ न कुछ थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की है, इसीलिए ये प्रश्न आपके दिल में मन में आया है कि कारण शरीर कैसे शुद्ध होता है और शुद्ध हुआ हमें मालूम कैसे होता है। बात तो सही है। तो सुनो बेटा, जब गुरु की कृपा होती, समझ लेना, शिष्य मंगलम केवलम ही गुरु कृपा ही। तो जब गुरु कृपा हो जाती है और कुंडलिनी शक्ति यानी कि चीती शक्ति, जो ऐसे तो जागृत एक बहिर्मुख है शरीर में, हर संसारिक लोगों की, हर पशु पक्षियों की बहिर्मुख है, इसीलिए तो आहार निद्रा भय मैथुन ये सब चलता है। जब गुरु कृपा से शक्ति जागृत हो जाती है और ऊर्ध्वमुख होने लगती है तो क्रियाएं होती है ना। आपको तो अनुभव है, कई लोग जो हमारी परंपरा से, शक्तिपात परंपरा से दीक्षा लेते हैं, उस वो साधन में बैठते हैं, रेगुलर बैठते हैं, एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, एक ही आसन पर, एकांत में, तब उसी को ये क्रियावती कलावती वेदमयी वर्णमयी तौर पर शक्ति जो क्रिया करती है, खुद करती है, हम नहीं करते। तो उसी समय अलग अलग क्रियाएं तो आपको होती है, मालूम है सबको। साइकोलॉजी में उसको कैथारसिस कहते हैं। हमारे गत जन्म की जन्म जन्मांतर की कर्म ऐसे ही बाहर निकल हमारा शरीर स्वच्छ कर देती है शक्ति। यानी कि शरीर में जो कर्म के संस्कार हैं वो धीरे धीरे धुलने लगते, खत्म होने लगते। तो जब स्थूल शरीर स्वच्छ हो गया तो शरीर कांतिमय हो जाएगा, आंखें तेजस्वी हो जाएगी, भीतर में आध्यात्मिक अर्थ प्रकट होने लगेंगे। तो सारी 72,000 1 लाख से भी ऊपर है जो हमारा सेल है, सब स्वच्छ हो जाएंगे। तो सत्वगुण, अति सत्वगुण बढ़ जाएगा तो लो चुंबक की तरह और लोगों को वो आकर्षित कर सकेगा। एक सा प्रभाव हो जाता है स्थूल शरीर का। कहते कि उसी समय तो जो पुरुष था कि उसी के पास स्त्रियां बहुत आकर्षित हो जाती है। उसी में मत पड़ना। धीरे धीरे स्थूल शरीर जब स्वच्छ हो जाएगा तो बारी आती है सूक्ष्म शरीर की। ऐसा कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर में 36 तत्व है। तो जो हमारा शरीर स्थूल जल, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु का महाभूत बना है, उसी में शब्द स्पर्श रूप रस है। तो ये सब की धीरे 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 तन्मात्रा अलग हो जाने लगती है। तन्मात्रा यानी कि अति सूक्ष्म अणु, ऐसे हम बोलते हैं ना अणु परमाणु, तो वैसे ही अणु परमाणु की ज्वाइंट से ये शरीर बना है, स्थूल तत्व बना है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु ये सब। तो ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर ओतप्रोत है। जैसे विविंग में धागा ताना और वाना ओतप्रोत है नहीं, तो शरीर में तो ये अलग हो सकने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि चीती शक्ति यानी कि कुंडलिनी शक्ति ये काम करती। तो स्थूल कर्म हमारा जैसे जैसे धुल जाता है, शरीर स्वच्छ हो गया। अब सूक्ष्म शरीर की बारी आती है। ये तन्मात्रा 5-10 इंद्रियों की तन्मात्रा, पंच रस जो शब्द स्पर्श रूप सुगंध है उसी की तन्मात्रा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है उसी की तन्मात्रा बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म होने लगी। हमारा चतुर्विध अंतकरण है। अंतकरण में मन, बुद्धि और अहंकार होता है। महत्त्व से ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब धीरे धीरे जहाँ से उत्पन्न हुए उसी ओर जाने लगते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म बनने लगते हैं। हमारा जो गेहूं का जो बीज है वो कितना छोटा है, उनकी जो टोच है, नोक है, वो तो बिल्कुल छोटा है, उसी में सब भरा हुआ है, उसको वीर्य बोलते हैं। उसी को हम गाड़ते हैं जमीन में, खाद पानी डालते हैं, सूर्य प्रकाश मिलता है तो अंकुर फूटता है। तो वैसे सारा गेहूं का पौधा पैदा हो जाता है, अंत में फिर गेहूं बनाता है। वैसे ही हमारा शरीर बनता है बिंदु से। वो बात मैं आगे बढ़ाऊंगी, आगे बताऊंगी दूसरे पार्ट में, क्योंकि आपका अभी तो प्रश्न है कि
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर से बाहर कारण शरीर शुद्ध हुआ है, हमें कैसे पता पड़े और कैसे मालूम हो जाए कि कारण शरीर शुद्ध हो गया है। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर जब भीतर से अलग हो जाता है स्थूल शरीर से, तो क्या साधक की स्थिति होती है, कई सिद्धियाँ ये सब आती है, उसी पर मत जाना। तो जैसे एक सूक्ष्म शरीर शुद्ध होते ही यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये शक्ति प्राण शक्ति में ओतप्रोत सूक्ष्म शरीर हो जाता है और यहाँ तक आज्ञा चक्र तक आता है। फिर वो आज्ञा चक्र की बाहर भी निकल सकता है सूक्ष्म शरीर। जब बाहर निकलता है तो कैसे पता चले, वो प्रश्न आएगा ना, पता चलता है। हमें भी अनुभव है, शास्त्रों में लिखा हुआ हमारा अनुभव शास्त्र में लिखा हुआ निकलता है, तो इसलिए मैं शास्त्र को सही करती हूँ। मुझे तो ये छोटेपन में होता था, मालूम नहीं होता था ये क्या होता है। मैं सबको बताती, लेकिन कोई मुझे समाधान नहीं कर पाते थे। गुरु जी ने बताया था, समाधान करवाया था। तो एक छोटी सी स्थिति एक ऐसी बन जाती है कि जैसे एक पक्षी होता है ना, एक पक्षी पहले के ज़माने में जो नाव में कुआं थंब रहता था, तो कुआं थंब पर एक पक्षी की टांग को डोरे से बांध के, रस्सी से बांध कर एक छोर रस्सी कुआं थंब पर बांध दो, तो सारा दिन पक्षी इधर उधर घूमेगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो रस्सी कारण होते उसको वापस लाने की। तो सूक्ष्म शरीर जब यहाँ से निकलेगा तो एक रस्सी जैसा बिल्कुल पतली, बाल है ना, बाल जैसी पतली चांदी जैसी रेखा उसी के साथ बंधी रहती है ना। आश्चर्य की बात, ये तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात आ गई। हमारे शरीर में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, यही बताते हैं। आप जो जैसे जैसे साधन में आगे 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 निकल जाओगे, तो वैसे वैसे शुद्धिकरण के बाद ऐसे अनुभव भी होने लगेंगे। तो सूक्ष्म शरीर बाहर जाएगा तो वापस आता है या नहीं आता, वो प्रश्न रहेगा ना। तो कुआथम पर जो एक रस्सी का छोर कुआथम पर बांधा हुआ है और एक पंछी की टांग पर बांधा है, थक जाएगा तो इधर उधर घूम के वापस वहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो कारणभूत रस्सी है। तो हमारे अभी कई ऐसे कर्म है जो अभी भोगना बाकी है। वो कर्म सूक्ष्म शरीर को वापस भीतर शरीर में लाते हैं और फिर वो गुल मिल जाते हैं ताने बाने की तरह। फिर हम ऐसे ही जैसे नॉर्मल तरीके से रहते थे वैसे रहने लगे। अब आया प्रश्न कि कारण शरीर शुद्ध हुआ, कैसे शुद्ध हुआ और हमें मालूम कैसे हुआ कि कारण शुद्ध हो, कारण शरीर विशुद्ध हो गया। तो सुनो, जैसे जैसे साधना करोगे तो वैसे वैसे अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सतह पर आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसी की तन्मात्रा बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी की तरह सब बिल्कुल 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 हम नज़रों से नहीं देख सकते, हमको नहीं देख सकते वैसी स्थिति में। तो एक नील बिंदु हमारे सामने आ जाएगा। नील बिंदु को कारण शरीर कहते हैं। तो वो नील कलर का होता है, इसीलिए नील बिंदु कहते हैं। तो नील बिंदु ये सूक्ष्म शरीर को अब जाना आने की प्रक्रिया में साधक का मन नहीं लगेगा। वो नील बिंदु यहाँ दिखने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, तो उसको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। तो धीरे धीरे अंदर अंदर से इतनी विशुद्धि हो जाएगी, उसको मालूम हो जाएगा कि थोड़े दिन में ऐसा लगेगा कि अभी खिलास हो जाऊंगा, क्योंकि खाली हो गया नहीं, अंतःकरण में कुछ भरा पड़ा नहीं है। इसीलिए कोई टेंस नहीं है, कोई बुद्धि चलती नहीं, कोई तर्क नहीं चलता है, सिर्फ शांति और आनंद रहता है। तो नील बिंदु यहाँ से जो 5 स्थान बताए गए योग शास्त्रों में, नाद बिंदु, कालातीत, सममणि, उन्मणि और अंतिम ब्रह्मरंध्र यहाँ है ना भाई। तो नील बिंदु धीरे धीरे अति सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। नील बिंदु आप आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो नीलाकाश जैसा कलर है उसका, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा ने कारण शरीर। तो साधक को ऐसा महसूस होने लगेगा कि थोड़े दिन में मेरे शरीर से मैं निकलने वाला। एक दफ़ा ऐसी स्थिति आएगी कि
अति सूक्ष्मतम नील बिंदु होने की वजह से उनकी तरह ऊपर ही चढ़ेगा, क्योंकि ऊर्ध्व रेतस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा तो 1 सेकंड में जब वो ब्रह्मरंध्र में नील बिंदु प्रवेश करेगा तब तक आपको जागृति रहेगा, तब तक हार्ट बीट भी आप सुन सकोगे। 1 सेकंड में जब ब्रह्मरंध्र में नील बिंदु विलीन हो जाएगा तब लास्ट वाला जो वाइब्रेशन है उसी की आपको अनुभव, उसी की अनुभूति होगी, हार्ट बीट की भी अनुभूति होगी। लास्ट में बिल्कुल आप मुर्दा हो जाएगा, वो देखेगा तो पल्स बंद हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कारण शरीर विशुद्ध होने का ये नतीजा है, रिजल्ट है। अपरोक्षानुभूति, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि जब लगने लगेगी तब समझना कि हमारा कारण शरीर विशुद्ध हो गया। अब एक मुझे प्रश्न याद आया है, एक इंजीनियर मेरे पास आता है, वो बहुत तर्कबाज है। तर्क ज़्यादा करना अच्छा नहीं है, गुरु ने जो बताया इस मार्ग पर श्रद्धा से चलना चाहिए। उसी ने मुझे एक दफ़ा तर्क करके बताया, थोड़ी दिन पहले ही बात हुई थी, कारण शरीर शुद्ध जिसका हो जाता है उसका शरीर टिकता नहीं, स्थूल शरीर। तो तर्क तो यहाँ तक चलेगा, जो दावा करता है कि हमें ज्ञान हो गया तो उसी का शरीर क्यों टिकता है, किसी ने उसको ये समझाया होगा तो उसी के दिमाग में चढ़ गया। वो सत्य का प्रयोग, गांधी जी की जो आत्मकथा पढ़ता था तो सत्य का प्रयोग की बात चढ़ गई थी, व्यावहारिक सत्य को सत्य मानने लगा। वो तो व्यावहारिक सत्य तो सापेक्ष है, हम तो परम सत्य की आराधना करने वाला है। परम सत्य यानी कि सत्य जो बीइंगनेस है उसी को परम सत्य कहते हो। परम सत्य तो सत्य ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंत नित्यम। उसी की हम व्याख्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन हम व्याख्या नहीं कर पाते, उसी को उपमा भी नहीं दे सकते, उसी का सिर्फ हम अनुभव करते। जैसे शक्कर चखाए तो हम बोलेंगे शक्कर कैसी लगी, तो अब क्या बताएंगे, उपमा करके बताएंगे, फला जैसी द्राक्ष जैसी ऐसे शहरी के रस जैसी, ये गलत चीज़ है। जब अंतिम सत्य की अनुभूति हो जाती है कारण शरीर विशुद्ध होने की वजह से, तो प्रश्न आता है कि समाधि में आदमी चला जाता है, तो शास्त्रों में भी लिखा है आधे घंटे की, किसी को 3 दिन की, 1 दिन की, किसी को 21 दिन की, 36 दिन की समाधि जब लग जाती है तो ये शरीर विघटित हो जाता है। अपने अपने कारण में पंचमहाभूत, शब्द स्पर्श रूप गंध अपने अपने कारण में समाहित हो जाते, यानी कि विघटित हो जाते, शरीर ऐसे ही विसर्जित हो जाता है। तो जब ये अपरोक्षानुभूति की अनुभूति हो जाती है तब साधक में सामर्थ्य आ जाता है कि मुझे शरीर टिकाना है, छोड़ देना है, यहाँ पर तत्व मिल जाने, वापस जन्म लेना है या नहीं, वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। और शरीर इच्छा के अनुसार छोड़ता है, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि अभी हमारा प्रारब्ध खत्म होने वाला है। प्रश्न मेरा यही था ने कि भाई कारण शरीर विशुद्ध हो गया, हमें आत्मज्ञान हो गया, ये सब हो गया, तो वापस क्यों शरीर में ये जीवात्मा आती है और शरीर वैसे जैसे पहले काम करता है। तो उसी के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। हम किसी को गति देते हैं, फिर गति देने का वो निकाल लेते हैं तो गति तो चलती है, अगली गति उनको धक्का देती है, ऐसे चलती है। आप साइंस का नियम पढ़े हुए हैं आप। एक दूसरा उदाहरण देती हूँ कि जो कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन चाक पर गोल गोल घुमा के करता है, बर्तन उठा के बन जाता है तो बगल में रख देता है, तो भी वो चाक धीरे धीरे घूमता है थोड़ी देर तक, जब तक उनमें गति है तब तक वो घूमता रहेगा। तो इसी स्थूल शरीर को समाधि लाभ के बाद भी कौन चलाता है, तो कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद हमारा संचित कर्म, जन्म जन्मांतर के कर्मों की छाप धुल जाती है, इसलिए स्वच्छ हो गया। और जो लास्ट बर्थ का कर्म है, पाप पुण्य, उसी की छाप ये शरीर को गति देती है। इसीलिए स्थूल शरीर में साधक वापस आता है और फिर से यह क्रियाकलाप करता है। बात ये तो समझ में आएगी बात, स्थूल शरीर कैसे काम करता है, कैसे वो शुद्ध होता है और आत्मज्ञान कैसे करवाता है। साधना गुरु कृपा से ही होती है, ऐसे नहीं होती, तर्क से नहीं होती है। तर्क से तो वाद विवाद, वितंडावाद, राग द्वेष, फिर एक दूसरे को खंडन मंडन करना, टांग खींचना, ये कोई साधना थोड़ी है।
साधना हमारा कमाई हुई बैंक में जो रखी हुई है, हम बैलेंस किसी को बताते हैं? तो ये साधना बताने की चीज़ नहीं, नीति से कमाओ खाओ और एक कोने में बिल्कुल किसी को मालूम ना हो, ऐसे साधना करते रहो, अंत में वो अनुभूति हो जाएगी। तो जैसे सूर्योदय होता है सबको मालूम हो जाता है, वैसे ही सबको मालूम हो जाएगा कि उनको कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये बात है बेटा, ये बात शुद्धि की बात है। आत्मा पर जो माया का मल, आणव, कार्मिक ये सब मल चढ़े हुए हैं, उसी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को साधना में होती है। साधक को शक्ति करवाती है, अंततोगत उनको ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी कि मोह का बिल्कुल क्षय हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है? ब्रह्मानंद परम सुखदम, तो ब्रह्मानंद ही रहता है। और टिकता है क्यों? कि प्रारब्ध लास्ट जन्म के प्रारब्ध की वजह से शरीर टिकता है। साधक को मालूम हो जाएगा कि अब हमारी श्वास थोड़े दिन में ख़त्म होने वाली है, 5 दिन में, 6 महीने में, तो उसको मालूम हो जाएगा, तो वो डिक्लेयर करता है। कई लोग जीवित समाधि नहीं, चेतन समाधि लेते हैं, क्यों लेते हैं? उसको मालूम हो जाता है कि लास्ट में हमें शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। उसे बोलते हैं स्वैच्छिक मृत्यु। तो स्वैच्छिक मृत्यु जिसको आत्मज्ञान होता है उसी की होती है। साधारण मृत्यु तो पृथ्वी लोक में आमतौर पर सभी की होती है। तो कारण शरीर शुद्ध हो गया कैसे हुआ, उसी का परिणाम क्या हुआ? तो आपको तेरे प्रश्न की जिज्ञासा जो थी वो समाधान हो गया बेटा। और ये जो मैंने गेहूं का दृष्टांत दिया है वैसे ही शरीर का होता है। और अगले पार्ट में मैं पंचाग्नि विद्या बताऊंगी कि शरीर कैसे उत्पन्न होता है। सोम से उत्पन्न होता है, तो सोम में फिर से शरीर इसमें टर्न हो जाता है और मुक्ति हो जाता है। शरीर में असल में तो मैं जन्म लेता है और मैं ही छुपता है, तो मैं ही छुप जाएगा। तो एको हम बहु श्याम प्रजाए चुकाए, नहीं तो हम बहव हम एको श्याम, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये मेरा जो जवाब है अच्छा लगा होगा, समाधान भी होगा। जी माँ, चलो सदगुरु भगवान की जय। माँ, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। प्रणाम।